हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएम फिटनेस। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। एक तरह का मिथ ही है जिसको मैं इसलिए इस टॉपिक को मैं मिथ सीरीज़ के अंदर डालूंगा, जो है कि आजकल के लड़के लड़कियां टू मच हैवी वेट जो लिफ्ट करते हैं उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके वो उस लिफ्टिंग मेथड में जाते हैं, ये सोच के कि उनको सर्टेन बेनिफिट्स मिलेंगे जो उन्होंने उसको गलत सुन लिया होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो, एक रैप रेंज होती है 2 to 5 जो स्ट्रेंथ की रैप रेंज होती है। मतलब इस रैप रेंज में आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ का जो रेशियो होता है बढ़ने का वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल जिम गोअर के लिए जिसको एक 5 कंपोनेंट फिटनेस के चाहिए, जिसमें उसको डेली रूटीन का काम भी कर सके आसानी से, वो अचीव करे, उसको एक पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में नहीं जाना है जिसमें उसको एक ऐसा वेट उठाना है जिसमें वो एक ही रैप मार पाए या मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर पाए। लेकिन कहते हैं ना कि अपन जिम में जाते हैं और देखते हैं वाह यार क्या कितना ज़्यादा लिफ्ट कर लिया इसने, तो अपन बहुत जल्दी उसकी तरफ अग्रेसर हो जाते हैं। नहीं यार, अब मैं भी लिफ्ट करूँगा, हैवी लिफ्ट करूँगा, इससे मेरी बॉडी में और अच्छे इंप्रूवमेंट्स आएंगे एंड सो ऑन। लेकिन चाहे बॉडी बिल्डिंग में भी कह लूँ मैं, चाहे एक किसी भी नॉर्मल लाइफ के हिसाब से भी कह लूँ, नॉर्मल आपके गोल के हिसाब से, मसल लॉस, फैट लॉस एंड सो ऑन के हिसाब से भी बताऊँ अगर मैं, तो 1 RM का अपनी ट्रेनिंग में कोई महत्व नहीं है इतना, ना उसका इतना बेनिफिट नहीं है जितना उसका नुकसान हो सकता है अपने को, ठीक है। बेनिफिट टू साइड इफेक्ट रेशियो है बेसिकली, उसका साइड इफेक्ट रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, बेनिफिट रेशियो कम है। डू यू गेट मी? तो कहने का मतलब है आपको 2 to 5 रैप रेंज में ट्रेनिंग करनी है, लेकिन एक बैलेंस वे आउट में करनी है, जिसको पीरियडाइजेशन कहते हैं अपन, कि हमारे को स्ट्रेंथ प्लस हाइपरट्रोफी 6 to 12 रैप रेंज एंड 15 एंड अबव रैप रेंज को कंबाइन करके एक वर्कआउट रेजिमेंट बनाना चाहिए। ना कि एक भेड़ चाल चलनी है कि सामने वाले ने हैवी लिफ्ट करा तो मैं भी हैवी लिफ्ट करूँगा। हमारे को सामने वाले का हिस्ट्री पता होना चाहिए, उसके बाद ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। अपना लेवल भी अपने को चेक करना ज़रूरी होता है। तो हैवी लिफ्टिंग का गाइज आप गलत मतलब मत समझिए, ठीक है। 2 to 5 रैप रेंज करना है, लेकिन कंट्रोल्ड वेट जिसमें आप 2 to 5 रैप रेंज कंट्रोल से मार सकें, गलत फॉर्म के साथ नहीं, गलत पोस्चर के साथ नहीं, सही फॉर्म के साथ, ठीक है। उसके अलावा जो टेक्निक्स हैं, इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप वो भी समझ जाएंगे, जो आने वाली वीडियो में अपन बात करेंगे, दूसरी सीरीज जो चल रही हैं उससे वो काफ़ी क्लेरिफाई होगा कि सिर्फ हैवी लिफ्टिंग ये तरीका नहीं है अपनी मसल को ग्रोथ करने का। हैवी लिफ्टिंग का सही मीनिंग जान के फिर हैवी लिफ्ट करना सही ट्रैक है। ये भी गलत टेंडेंसी है कि लाइट वेट फैट लॉस में काम करता है, उसके बारे में भी एक अलग वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने जो टॉपिक लिया था वो यही था कि हैवी लिफ्टिंग मैंने भी गलती करी है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने टाइम पे हैवी लिफ्टिंग नहीं करी है, मैं अभी भी करता हूँ हैवी लिफ्टिंग, लेकिन अब सही तरीके से करते हैं, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपन समझते हैं, चाहे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स क्यों ना हो, वो भी अपने टाइम में सब ये गलती कर चुके, फिर वो बाद में समझते हैं। तो यही सही ट्रैक है जो मैंने करा, मैं आपको सही ट्रैक पे डालना चाहता हूँ ताकि आप सही वे से उसको आगे बढ़ सकें। सो मेरे से आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जब भी कंपाउंड एक्सरसाइजेस को लें, हमेशा आप अगर हैवी लिफ्टिंग वर्कआउट रेजिमेन में है, ठीक है, तो आप हमेशा 2 to 5 रैप रेंज वाला अगर वेट ले रहे हैं हैवी वर्कआउट रेजिमेन में, तो आप हमेशा कंट्रोल्ड वेट लें, पोस्चर को प्रायोरिटी दें, उसकी सराउंडिंग मसल्स को पहले स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी हिप फ्लेक्सर्स मसल्स को टाइट या सही होना, फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। पहले उसकी स्ट्रेचिंग, उसकी मजबूती पे ध्यान दें, उसके बाद आप इस तरफ अग्रसर हों 2 to 5 रैप रेंज वाले वेट्स पे, ठीक है। पहले पोस्चर, फिर आपकी सराउंडिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करना, जिसको सिनर्जिस मसल, हेल्पिंग मसल्स भी कहा जाता है। स्टेबलाइजर मसल्स का भी अपना एक रोल है,
ठीक है। उसके बाद आप ये रैप रेंज करें, प्लस साथ में आप 6 to 12 रैप रेंज भी चलाएं एंड 15 एंड अबव, हमेशा मिक्स साथ में। अगर हमेशा ही करते रहोगे तो गलत हो जाएगा। पावर लिफ्टर भी ऑफ सीजन में ये हमेशा 2 to 5 1 RM नहीं करते, ओवर अ पीरियड टाइम वो चेंज करते रहते हैं। इन सीजन में ही वो उन ट्रेनिंग्स पे जाते हैं। उसके अलावा ऑफ सीजन में सराउंडिंग मसल्स पे भी वर्क करते हैं ताकि उनको इन सीजन में दिक्कत नहीं हो, इंजरी के चांसेस भी कम हो। ठीक है गाइस, होप मैंने आपको इजी वे में समझाना है चाहा है मैंने। Until then guys, stay strong and keep watching DM Fitness.